स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी आर्ट्स को लेकर, तो मैंने सोचा उसका एक वीडियो बना दिया जाए और असल में किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बारे में। फिर तो ये है कि जल्दी सेपरेट वीडियो भी आएगा कि जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए उनका वीडियो आएगा, तो आप बस अपडेटेड रहें। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपके यानी कि आर्ट्स में अगर हम बात करें 11 आर्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो उससे पहले थोड़ा सा स्कूल के बारे में जान जाइए। देखिए, एक तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मेरा ये पहला सजेशन ये होगा कि अगर आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो फर्स्ट चॉइस आपको जामिया स्कूल सीनियर सेकेंडरी डालना है सबसे पहले, अगर कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट हो, क्योंकि इसमें जो है वो है तो दोनों जामिया के अंडर में ही, लेकिन इसमें आपको फ़ी बहुत कम लगता है जो जामिया सीनियर सेकेंडरी है। और अगेन जो सेकंड जो है वो है जिसमें सीट जो है वो 80 है, और वो जो 80 जो सीट्स है वो आपको सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है, तो ये दूसरा स्कूल है। और जो थर्ड जो स्कूल है वो गर्ल्स के लिए है, दैट इज़ जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, और उसमें जो सीट्स है वो 40 सीट्स आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो एडिशनल सीट्स अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो जो उसमें भी जो है वो 40 सीट्स है, तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो 80 सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए है, और रिमेनिंग जो कह सकते हैं कि 120 जो सीट्स 120 जो सीट्स है वो आपका 110 जो सीट्स है वो आपका बॉयज़ के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात कर लिए तो फिलहाल सीट्स का हो गया और स्कूल का हो गया, वहाँ पे समझे तो वहाँ पे अगर समझे तो यानी कि दो स्कूल ऐसा है जो बॉयज़ के लिए है, और बाकी जो रिमेनिंग जो है वो वो गर्ल्स के लिए है। असल में यहाँ पे उतना मतलब कह सकते हैं सीट्स भी कम है और स्कूल भी कम है, ये थोड़ा समझिए। और मेरा एक सजेशन इसमें ये भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा एमयू का देना चाहता है या बीजीयू का देना चाहता है, क्योंकि एमयू में स्कूल काफ़ी हैं तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हकीकत ये है। खैर, ये तो फ़िलहाल आपके अगर हम सीट्स की मतलब सीट्स हो गया और स्कूल का नाम हो गया। और दूसरा ये कि अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात करें, हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था साइंस को लेकर, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो है वो जामिया में वो लगभग सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि किसी कुछ स्टूडेंट्स के लिए अलग, कुछ स्टूडेंट्स के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या है। देखिए, 50% जो सीट्स है वो जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है इसमें। जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है, सपोज़ कल 100 है तो 50 सीट जो होगा वो जनरल कैंडिडेट का होगा। अब रिमेनिंग जो 50 सीट्स होगा उसमें बता रहे हैं दूसरा कि 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। मुस्लिम स्टूडेंट्स इन द सेंस ऐसे समझे, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो वहाँ पे आपके वो पूछते हैं, कैटेगरी पूछता है कि आप जामिया के अकॉर्डिंग कौन सा है, मतलब मुस्लिम में है या जनरल है या मुस्लिम ओबीसी है, तो आपको मुस्लिम चूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो 30% तो मुस्लिम का, मुस्लिम में ये है, मुस्लिम में जैसे शेख हो गया, सैयद हो गया, पठान हो गया, मलिक वगैरह, ये जब मुस्लिम में जो जनरल कास्ट हैं वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं, ठीक। दूसरा ये है कि तीसरा कह सकते हैं कि जो मुस्लिम में जो गर्ल्स है यानी मुस्लिम वेमेन के नाम से, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, ओबीसी हो या ओबीसी तो नहीं कह सकते, मतलब जनरल ही हो, पर वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम वेमेन के कैटेगरी में आते हैं। दैट्स वाई उनको जो यहाँ पे जामिया में 10% का रिजर्वेशन मिलता है। और अगेन जो 10% का जो रिजर्वेशन मिलता है वो मुस्लिम में जो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे भी 10% का रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा भी रिजर्वेशन है, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। इसके साथ साथ जिसके अंदर डिसेबिलिटीज़ हो उसको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके साथ साथ जो एनसीसी भी करा हो उसे भी मिलता है। और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रखा हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उसको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। फाइनली आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। वही अगर हम बात करें 11 आर्ट्स में यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, यानी कि आपके जो 10th के जो मार्कशीट होंगे उसमें क्या हो सकते हैं उसकी अगर हम बात कर लें तो समझे, कह रहे हैं कि एग्रीगेट 41% या फिर इंग्लिश में एटलीस्ट 41% आपका मार्क्स होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर इंग्लिश आपका पेपर है तो एटलीस्ट 41 मार्क्स तो होना ही होना चाहिए, और ओवरऑल जो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए एटलीस्ट 41 तो होना ही चाहिए। उससे अगर कम होता है तो आपका मुश्किल हो जाएगा, ठीक, एडमिशन में, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल भी लेंगे तो भी आपका एडमिशन नहीं होने का है। हाँ, अब शायद आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि भाई हमारा तो ना ही बोर्ड का ही एग्ज़ाम हुआ है और ना ही सीबीएसई ने एग्ज़ाम लिया है, तो सीबीएसई का तो ऑलमोस्ट बहुत हद तक क्लियर हो रखा है, इवन बिहार बोर्ड भी क्लियर कर रखा है। ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, देखिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड को देखिए, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जामिया का या एमयू का, तो आपको क्या होगा, आपके साथ सिंपली यही होगा कि भाई आपको जैसे एसएसटी का पेपर तो पढ़ना ही होगा, चाहे वो बोर्ड के लिए पढ़े या फिर आपको अपना बोर्ड के लिए पढ़े। इसके अलावा और भी चीज़ें से अभी मैं आपको सिलेबस में डिस्कस कर बताता हूँ क्या हकीकत है। तो अभी मैं जस्ट आपको सिलेबस दिखाता ताकि आपको चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाए। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए, तो
तो इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, एक टाइम टेबल बनाना है, एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाना है और अपने आप को एक रीस्टार्ट देना है। मतलब यूँ समझिए कि आप फिर से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अब इसमें ये है कि देखिए जो पेपर आपके लिए है, जैसे देखिए अगर हम आर्ट्स की बात कर लें यहाँ पे देखिए, तो आपका जो इंग्लिश है वो 25 मार्क्स का है। तो आप जो इंग्लिश पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड के लिए भी हो जाएगा और आपको जामिया के लिए भी हो जाएगा या एमयू के लिए भी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। इस तरीके से जीके जो है वो थोड़ा सा ऐडेड हो जाता है। तो जीके के लिए आप कोई भी एक वीकली जो यूट्यूब चैनल होता है, अपलोड करता है वीडियो, उससे आप देख लिया करें। मेरे ख्याल से आप लोग के लिए इनफ होगा। और वैसे भी ये है कि आपसे वो पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपका करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, या फिर स्टेट्स वगैरह कैपिटल वगैरह पूछ लिया जाता है। तो आप थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन चाहिए होगा तो वो कमेंट में, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ऐड होकर वो मुझे मैसेज कर लेंगे, उनको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दी जाएगी। पर वही अगर देखिए 11 आर्ट्स में देखा जाए तो सोशल साइंस भी ऐड होता है। तो सोशल साइंस में अगर देखें तो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो 60 क्वेश्चन को समझना होगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है। तो अभी जस्ट मैं आपको 11 आर्ट्स का जो सिलेबस है थोड़ा वो दिखा दूँ, ताकि आपको जो है ना, जिससे जो पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं और वही टॉपिक अगर आपको इंटरेस्ट में आ जाए तो आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा। आप उसको और अच्छे से स्टडी करिए और अच्छे से तैयार करिए। मेरा तो यही सजेशन रह सकता है इसमें। और इसके अलावा भी मैं आपको सबसे पहले एक बात और रिमाइंड कर दें, देखिए जो आपका जो सिलेबस है वो एज इट इज़ आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए कॉमन है। तो आप ये समझिए, हिस्ट्री में जो टॉपिक है ये थोड़ा सा देख लीजिए। मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट 10 का टॉपिक है, तो आपको इसे पढ़ लेना है। और इसके साथ ही अगर और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए ज्योग्राफी में रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स है, एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्स, मिनरल, पावर, मैन्युफैक्चर। और इस तरीके से अगर सिविक्स में देखें तो पावर शेयरिंग जो कि 10th का टॉपिक है, वर्किंग ये भी 10th का है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ये भी 10th का ही है। वही अगर इकोनॉमिक में बात कर लें तो स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ये भी ऑलमोस्ट 10 का ही है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो इंग्लिश जो है, यानी कि सारे इंग्लिश जो है, सॉरी, एलिमेंट्री मैथ की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि कुछ पार्ट जो है ना वो मैथ्स का भी पूछा जाता है, तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये टॉपिक मेंशन है। और इसके साथ ही बस देखा जाए तो ओवरऑल जो आपका ये फाइनल होता दिखता है। अब इसमें कुछ इंग्लिश के, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से इंग्लिश भी 25 मार्क्स का है, तो इंग्लिश भी आपको दिखा दें। वही अगर देखिए वो तो इंग्लिश का सिलेबस से कुछ पता नहीं चल पा रहा। आप ऐसा कर लें, थोड़ा अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ऐड कर जोड़कर आप पहले पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ये, ताकि आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है उसमें। हाँ, ये है कि स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है, जिन्होंने स्टूडेंट्स को। और साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्टल भी है, हॉस्टल का भी थोड़ा प्रोसेस है, और उसमें अगर आप सेलेक्शन हो जाए तो आपको हॉस्टल भी यहाँ मिलता है। सो आई होप बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये कि आपको बस अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें अच्छे से ज़्यादा पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। मेरा जो पहला जो सजेशन रहेगा, जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि जामिया में या एमयू में, तो सबसे पहले गो थ्रू सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर एंड रिवाइज इज मल्टीपल टाइम, क्योंकि जितना ही ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे वो चीज़ उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। और क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि हूबहू पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन बस आपके वो चेक करता है कि आप क्या समझे हैं, असल में आप समझे क्या है, वो उस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप जामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।